श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सभी भक्त लोग एकाग्रता से एकाग्रचित होकर सुनिएगा और सोचिएगा, रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया। रावण ने भगवान शंकर सहित कैलाश पर्वत को उठा लिया, फिर धनुष क्यों नहीं उठ सका? और राम ने कैसे धनुष तोड़ दिया? ऐसा था धनुष, भगवान शिव का धनुष। देखिएगा, बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारिक था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लग जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो पृथ्वी पर भूकंप आ गया हो। इसी धनुष के कल मैं आपको देव दीपावली पे सुना रहा था क्यों मनाई जाती है। त्रिपुरासुर राक्षस की वध करने पर इसी धनुष की एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया था और देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों ने निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे, उन्हीं की धरोहर थी। कोई उठाने में सक्षम नहीं था। और मैंने आपको बताया था कि यही धनुष जब जनक जी ने अपनी आंखों से देखा, सीता धनुष को एक हाथ से उठाकर और नीचे लिपाई कर रही हैं। जनक घबरा गए। अरे, बोले बेटा तुमने इसके नीचे लिपाई कैसे करी? सीता जी ने फिर एक हाथ से उठाया और लीप दिया। वो समझ गए मेरे घर में ये कोई साधारण कन्या नहीं, ये तो शक्ति है। इसके लिए इसका विवाह शक्तिमान से ही होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने शपथ ली थी कि जिसको शक्ति उठा सकती है, शक्तिमान ही उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकता है। रामचरितमानस में आपने सुना होगा, एक चौपाई आती है, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक प्रतितापा। गुरु विश्वामित्र जनक जी को बेहद परेशान और निराश देखकर राम जी से कहते हैं, हे पुत्र श्री राम उठो, गुरु की आज्ञा, भगवान लीला कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी कह रहे हैं,
हे राम पुत्र उठो और भव सागर रूपी, ध्यान से सुनो, भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर जनक जी की पीड़ा का हरण करो। आप और हम लोग सुनते तो हैं, ये भव सागर से पार जाना है। कैसे पार जाओगे? क्या करें हम भव सागर से पार जाने के लिए? संसार से मन हटाओ। हमारा मन तो भाग भाग के इन्हीं में लगा रहता है 24 घंटे। हाँ बेटा, हाँ हाँ पति जी, हाँ हाँ बहन जी, हाँ हाँ बाबा जी, हाँ हाँ मामा जी, हाँ, सारा दिन इन्हीं के गीत गाते रहते हैं हम। तो राम से कहा था गुरु विश्वामित्र जी ने, जनक जी की बेहद परेशान और निराश देखकर राम जी से कहते हैं, पुत्र राम उठो, भव सागर रूपी इस धनुष को तोड़कर। और मैं भी आपसे कहता हूं, ये जो झूठे संबंध और झूठे बंधन आपने बना रखे हैं, जब तक ये टूटेंगे नहीं। क्यों? मन एक है, मन में दोनों जगह संबंध नहीं रह सकता। जिस प्रकार भगवान राम ने जनक जी की पीड़ा का हरण किया, इसी प्रकार हमें ये आत्मा की पीड़ा है, मन की पीड़ा है। इस चौपाई में एक शब्द आपने सुना, भव चापा। उन्होंने कहा, उठाऊ राम भजऊ भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति की नहीं, नोट करो, बल्कि प्रेम और निरंकार की जरूरत है। लिख लो, भव चापा, धनुष को कौन उठा पाएगा? इस संसार से अपना मन कौन हटा पाएगा? देखो, दोनों बातें बोल रहा हूं। इसके लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं। शक्ति तो रावण के पास बहुत थी। फिर कौन कौन भवसागर पार जा पाएगा? इसके लिए जरूरत है प्रेम और निरंकार। कोई भक्त बता सकता है? पूछा तो नहीं आपने, प्रेम का मतलब क्या, निरंकार का मतलब क्या? बताइए। केवल शब्द सुनने से बात नहीं बनेगी। जैसे मैंने बताया, भव चापा, इस धनुष को, संसार से मन को हटाने के लिए हमें शक्ति की जरूरत नहीं है। फिर किसकी जरूरत है? प्रेम। तो प्रेम तो हम इनसे करते हैं। ये प्रेम तुम्हारा शारीरिक प्रेम है, ये गलत जगह प्रेम है। ये प्रेम समाप्त होने वाला है। सत्य से प्रेम करो। उन भक्ति तो हम परिवार की भी करते हैं, ये भक्ति नहीं है। और निरंकार माने सुन लीजिएगा, निरअहंकार, अहंकार शून्य होकर, घमंड नहीं करना। ये मायावी और दिव्य धनुष था। उसे उठाने के लिए देवीय गुणों की जरूरत नहीं, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। केवल प्रेम और अहंकारी उसे नहीं उठा सकता। कोई अहंकारी, कितने राजा आए थे वहां पर। और आप लोग जानते हो कि रावण एक अहंकारी मनुष्य था।
रावण एक अहंकारी मनुष्य था। आप सोचिएगा, जब उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया, जब उसकी पत्नी ने कहा, मंदोदरी ने, सीता को चुराने की क्या जरूरत थी, छल कपट से लाने की क्या जरूरत थी, तुमको तो मौका मिला था और तुम स्वयंवर में गए भी थे, तो वहां धनुष क्यों नहीं उठा लिया? तो क्या बोले, नहीं तू समझ नहीं रही, मैं जब कैलाश पर्वत को उठा सकता हूं अपने गुरु शंकर समेत, तो उनका धनुष नहीं उठा सकता? देखो उसे कैसे समझा रहा है अहंकारी। वो जानता था कि मुझ में अहंकार है और यहां निरअहकार की जरूरत है, निरंकार की जरूरत है। ये कैलाश पर्वत तो उठा सकता था, लेकिन धनुष नहीं। धनुष को तो वही हिला भी नहीं सकता था। वन धनुष के पास एक अहंकारी और शक्तिशाली व्यक्ति का घमंड लेकर गया था। रावण जितनी उस धनुष में शक्ति लगाता, वो धनुष और भारी हो जाता था। देखिएगा कमाल की चीज। धनुष में क्या था? ये मायावी धनुष था। जो ताकत लगाएगा, अब यहां पर एक सांकेतिक तात्पर्य आपको सामने पेश करना चाहता हूं। आप जितनी बुद्धि लगाओगे, जितना ज्ञान लगाओगे, संसार से हटने का काम नहीं करेगा। प्रेम, बुद्धि में तो अहंकार भरा हुआ है हमारी। आप देखिए, हर पैसे वाला अपने आप को अहंकार महसूस करता है, मुंह से कहता नहीं, लेकिन अंदर अहंकार भरा हुआ है। रावण जितनी शक्ति लगाता, वो उतना और भारी हो जाता। मैंने एक दिन आपको 2-3 दिन पहले कथा सुनाई थी कि एक सेठ जी आए थे गुरुजी के पास में। गुरुजी ने कहा, जाके भगवान का नाम 1 साल तक जप के आओ। यानी उन्होंने कहा था निरअहकारी होके आओ। और अपने आश्रम में सफाई करने वाली कर्मचारी से क्या कहा, जब ये आए इसके ऊपर कूड़ा फेंक देना। और जैसे ही कूड़ा फेंका, वो घुर्राने लगा, डांटने लगा, मारने को तैयार हुआ। लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। ऐसा समय भी आया, वो निरअहकारी हो गया। और जैसे ही फिर उस माई ने इसके ऊपर कूड़ा फेंका, तो माई के चरणों में गिर पड़ा। अहंकार जब तक गलेगा नहीं। देखिएगा, मैंने आपको नारद जी के माध्यम से बताया, नारद जी के मन में भी यही अहंकार था, मैं काम पर विजय प्राप्त कर चुका हूं। उनको भी भगवान राम को श्राप देने के बाद राम के ही चरणों में गिरना पड़ा। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी ताकत से, बुद्धि से अपना मन भगवान में नहीं लगा सकते। रावण जितनी ताकत लगाता था, धनुष और भारी हो जाता था। वहां सभी राजा अपनी शक्ति और अहंकार से हारे थे। आप और हम लोग भी जब हारेंगे किस बात, अरे हम कोई कम पढ़े लिखे हैं, हमारे पास क्या कम बुद्धि है, हमने देखो कितने कप जीत रखे हैं, हमारे पास कितना बड़ा ज्ञान है, हम जनरल मैनेजर हैं, हम डायरेक्टर हैं, हम चेयरमैन हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, उस सीट में और इस सीट में बड़ा अंतर है। जब प्रभु की बारी आई, वो समझते थे ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान शिव का धनुष है। इसलिए सबसे पहले
भगवान राम ने क्या किया? धनुष को प्रणाम किया। फिर उन्होंने धनुष की परिक्रमा की और संपूर्ण सम्मान देकर प्रभु श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता की समक्ष धनुष का भारीपन, देखिएगा, भारीपन स्वतः ही समाप्त हो गया और उन्होंने उस धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे झुकाते ही धनुष खुद व खुद टूट गया। धनुष ने भी कहा था, क्या मैं ऐसे ही लोगों को बदी करता रहूंगा? तो उसे वरदान दिया था कि नहीं, जब प्रभु राम तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम स्वयं टूट के उनके चरणों में गिर पड़ोगे। जिस प्रकार सीता शिवजी का ध्यान कर सहज भाव बिना बल लगाए धनुष को उठा लेती थी, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने धनुष को उठाने का प्रयास किया और सफल हो गए। आप और हम लोग भी अगर चाहें इस संसार से निर्मल मन बनाते ही हमारा कल्याण हो जाएगा। रावण का अहंकार एक ही जगह नहीं। ये रावण की चर्चा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे रामायण कोई रावण बहुत ज्यादा पसंद है। मैं रावण इसलिए कर रहा हूं, हम सबके अंदर ये अहंकारी रावण बैठा हुआ है। आपको नजर नहीं आएगा, हमारे को नजर नहीं आएगा, लेकिन बैठा हुआ है सबके अंदर। आप सोचिएगा, जब रावण ने अरुण सुत जटायु के दोनों पंख काट डाले तो यमराज आया, काल आया सामने, और जैसे ही काल आया तो गीधराज जटायु ने मौत को ललकार दिया। यह है कमाल भक्ति का। अब आपको ये विशेष बात बताना चाह रहा हूं, भक्त की मृत्यु अचानक नहीं, उसकी इच्छा से आती है। यमराज भी उसके चरणों में आके नतमस्तक करता है कि प्रभु आपका समय पूरा हो गया है, आप चलना चाहें तो आपके लिए विमान आया हुआ है। जबरदस्ती काल नहीं कर सकता। गीधराज के सामने भी जब यमराज आया तो जटायु ने मौत को ललकारा और क्या कहा, खबरदार, ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। खबरदार, ए मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता की सुधि, भक्ति की सुधि, शक्ति की सुधि भगवान राम को ना सुना दूं। मौत उन्हें छू नहीं पा रही थी, कांप रही है खड़ी होकर के सामने। मौत तब तक खड़ी रही, कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान अरुण से जटायु को मिला। किंतु ध्यान से सुनिएगा, दोनों के अंतर बता रहा हूं। एक तरफ तो गीधराज जाति से अच्छा नहीं कहलाते, गीध को अच्छा नहीं मानते हैं, और एक तरफ देखिएगा, महाभारत के भीष्म पिता में 6 महीने तक बाणों की सैया पर लेटकर मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान का ध्यान लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
कितना अलौकिक दृश्य रहा होगा। रामायण में अरुण सुत जटायु भगवान की गोद रूपी सैया पर लेटे हैं। दोनों का अंतर देखिएगा। जो भक्त होता है, मैं आपको ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूं, आज बहुत गहन दिन है समझने का। क्यों? हमारा मन बिगड़ा हुआ है। आज चंद्रमा पर ग्रहण लगा हुआ है और चंद्रमा मन का देवता है। रामायण में जटायु भगवान की गोदी पर लेटे हुए हैं। अब प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहा है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हें जिंदा कर देता हूं, तुम्हें शरीर दे देता हूं। कह रहा है प्रभु आपकी गोद जिसको मिल जाए। सोचिएगा। और दूसरी तरफ महाभारत के भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। यहां भगवान रो रहे हैं और गीधराज हंस रहा है। यह है भक्ति का कमाल, यह है निरअहंकार का कमाल। और हम लोगों में कहीं ना कहीं ये अज्ञानता का अहंकार भरा हुआ है। अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की सैया मिली। भीष्म पितामह को मरते समय बाणों की सैया मिली। बार बार सोचिएगा। जटायु अपने कर्म बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी सैया में प्राण त्याग रहे हैं। प्रभु श्री राम की शरण में और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए भीष्म पितामह ने भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। ऐसा नहीं कि उनसे शक्तिशाली कोई वहां बैठा था। आप और हम लोग भी अपनी बुद्धि के बल पे, जैसे भीष्म पितामह, नोट करो मैं जो बात बताने जा रहा हूं, जैसे भीष्म पितामह कुल के सिंहासन को पकड़ के बैठे थे। आप बुरा नहीं मानेंगे मेरे शब्दों का। आप और हम लोग भी घर परिवार की नींव पकड़कर बैठे हुए हैं। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। लेकिन भीष्म पितामह सर झुकाए बैठे रहे। बताइएगा, ये वो भीष्म पितामह जिनका पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो नारी की रक्षा नहीं कर पाए, वो क्या राज की रक्षा करेंगे? उसका परिणाम ये निकला, इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की सैया मिली। और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोदी मिली। छोटी छोटी सी बातें हैं। हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंदे लेते हैं, उनकी गति भीष्म पितामह जैसी होती है, जो अपने घर की नींव को पकड़ करके मेरा परिवार मेरा घर, वो कहीं नहीं जाते, इसी चंडाल चौकड़ी में फिर वापस आ जाते हैं। और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, वो जटायु जैसी कीर्तिवान भगवान की गोदी प्राप्त करते हैं। अब चलते चलते आपको भगवान की एक लीला सुना देता हूं।
बहुत एकाग्र चित्त होके सुनिएगा। 5 मिनट। जब एक बार गोलोक धाम में श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से किसी बात पर रूठ जाती हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो मैं शब्दों से बोल रहा हूं वो आप आंखें बंद करके रूप ध्यान से दर्शन कीजिए। गोलोक धाम में राधा रानी भगवान कृष्ण से किसी बात पर रूठ जाती हैं और वो अपने कुंज में जाकर एकांत स्थान में उदासी में बैठ जाती हैं। श्री कृष्ण अपनी श्री राधा जी को काफी ढूंढते हैं पर उन्हें वो नहीं मिलती। तब भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के कुंज में जाकर निवास करते हैं। यमुना जी गोलोक धाम में ही श्री राधा कृष्ण की सखी बिरजा के रूप में निवास किया करती है। जब ये बात राधा रानी को उनकी सखियों ने बताई कि कृष्ण आपके क्रोध से दुखी होकर यमुना जी के पास गए हैं, यानी बिरजा के पास चले गए हैं, तो राधा रानी यमुना के कुंज में आती हैं श्री कृष्ण को ढूंढने। इतने में एक सखी यमुना को जाकर बता देती है कि राधा रानी श्री कृष्ण को ढूंढते हुए उनके निवास स्थान पर आ रही हैं। तो यमुना जी परेशान हो जाती हैं और वो जल के रूप में वहीं परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन राधा रानी उन्हें देख लेती हैं और क्रोध में ही सही उन्हें ये आशीर्वाद दे देती हैं, अब वो जल रूप यानी एक नदी के रूप में ही परिवर्तित हो जाए। ये गोलोक धाम से आई हैं यमुना जी के आप एक नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएं और मृत्यु लोक यानी धरती पर चली जाएं। एक प्रकार से देखा जाए तो उन्होंने राधा जी ने हमारी प्रिया जी की कृपा की ताकि उनकी प्रिया सखी भगवान की यमुना जी और श्री कृष्ण की लीलाओं को उनकी सहायता करने यमुना जी पृथ्वी लोक पर पधारती हैं। श्री कृष्ण को बिरजा नदी बेहद प्रिय है, इसलिए उन्होंने उनसे कहा आप परेशान ना हो, मैं वृंदावन धाम में जन्म लूंगा, आप भी वहां जाइए, अब हमारा अगला प्रेम मिलन वहीं पर होगा। यमुना पृथ्वी पर आती हैं और वो स्थान जहाँ श्री कृष्ण जन्म लेने वाले यानी वृंदावन उसने अपने आंचल में ले लेते हैं। देखो भाई, मैं तो आप लोगों के सामने ये सब लीला इसलिए बताता हूँ कि हमारे मन में किसी प्रकार से भगवान का प्रेम भर जाए। ये संसार के प्रपंचों से इनसे हम मुक्ति पाने का प्रयत्न करें, हम करते नहीं हैं। कहते ना, जगत में झूठी देखी प्रीति, जगत में झूठी देखी प्रीति, अपने ही सुख सो सब लो लागे, क्या दारा क्या मीत, अंत काल संग नहीं को ये अचरज की रीत, नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। हमने शुरुआत भी आपके साथ नानक जी के माध्यम से की थी, आज एंड भी नानक जी के उससे कर रहा हूं कि नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत।
कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली, प्रकाश पर्व, गुरु नानक देव की जयंती पर मैं आप सब लोगों को ये जो मैंने आपके साथ चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान की लीलाएं और अपने मन को समझाने के लिए, क्यों, ये चंद्रमा जिस पर ग्रहण लगा ये मन का देवता है और हमारा मन ही बिगड़ा हुआ है। इसलिए हमने कहा ऐसे समय पर ऐसा सत्संग करें जिससे हम सबके मन में ये दृढ़ता आए, हम प्रेम और निरहंकार हो जाए। बस 2 शब्द याद रखिएगा, प्रेम माने भक्ति, निरहंकार माने निरहंकार हो जाना, किसी चीज का घमंड जीवन में मत लाना। फिर देखो भरम ये मिट जाएगा संसार का और परमात्मा की गोदी, संतों की गोदी अपने आप मिल जाएगी। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ।